नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में फिर एक बार से आपका स्वागत है। पुलिस ने MIDC परिसर के महिंद्रा 4 व्हीलर के शोरूम से 3 नई कारों को चुराने वाली टोली का पर्दाफाश किया है, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने 70 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। पुलिस ने आशंका जताई है कि इन चोरों से और भी वाहन जब्त किए जा सकते हैं। MIDC पुलिस ने आरोपियों द्वारा महिंद्रा शोरूम के स्टॉक यार्ड से चुराए गए 3 4 व्हीलर वाहनों को बरामद किया, जिसमें 2 महिंद्रा XUV 700, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो NZ2 और 2 मोटरसाइकिल समावेश है, जिनकी कुल कीमत 70 लाख रुपए है। 6 मई 2024 की रात 7:30 बजे के दौरान शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में काम करते समय शिकायतकर्ता और उसका दोस्त दीपक चेकटे दोपहर का भोजन कर रहे थे। तब रात में 10 बजे वह मोटरसाइकिल से निकले थे। उनकी महिंद्रा 4 व्हीलर स्टॉक यार्ड ब्रांड न्यू 4 व्हीलर कार XUV 700 स्पेशल एडिशन ब्लेज मैट फिनिश लाल रंग की कार, जिसकी कीमत 26 लाख रुपए थी, अकोला शिवनी हवाई अड्डे पर जाते हुए देखा गया। तब 2 अज्ञात लोग कार चलाते दिखे। उन्होंने चिल्लाकर कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे कार लेकर भाग निकले। शिकायतकर्ता ने स्टॉक यार्ड में जाते हुए देखा तो 4 व्हीलर वाहन XUV 700 स्पेशल एडिशन ब्लेज मैट फिनिश लाल रंग की कार नहीं दिखाई दी। इस घटना की शिकायत अकोला MIDC पुलिस थाने में की गई। पुलिस को प्राप्त सूचना के आधार पर इस मामले में आरोपी अकोला के कलाल चाल निवासी मिर्जा सईद बेग और कानूनी संघर्ष के शिकार 4 बच्चों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान अपराध में चोरी किए गए वाहन 2 महिंद्रा XUV 700 सहित 3 अन्य 4 व्हीलर कारें थी। प्रत्येक की कीमत 26 लाख रुपए थी। डीलर कार की कीमत 17 लाख रुपए और अपराध में शामिल 2 मोटरसाइकिलों की कीमत 50,000 रुपए थी। जांच के दौरान सभी संबंधित वस्तुओं का कुल मूल्य 70 लाख रुपए आका गया, जिसे जब्त किया गया। इस वारदात में और भी वाहन मिलने की संभावना है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सतीश कुलकर्णी के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक वैशाली गुले, ASI विजय जामनिक, सुरेश वाघ, ASI राठौड़, पुलिस हेड कांस्टेबल विजय अंबोरे, अजय नागरे, मोहन दराले, सुनील टकसाले, उमेश इंगले, मोहन भेंडारकर, भूषण सोलंके, अनूप हटोलकर, सचिन घनबहादुर, नीलेश वाकोड़े सहित MIDC पुलिस कर्मचारियों ने की। गर्मी आरंभ होते ही बाजारों में आम आने शुरू हो जाते हैं। अकोला शहर के बाजारों में भी विभिन्न प्रजातियों के आम उपलब्ध है। पहले एक समय ऐसा था कि आप बाजार से गुजरे तो आम की महक से पूरा बाजार महक उठता था, लेकिन अब आम इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद भी जरा सी महक भी नहीं आ रही है, जिसके कारण संभावना जताई जा रही है कि इन आमों को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से पकाया गया है, जिसके कारण शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी ओर अन्न व औषध प्रशासन ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। गर्मी का मौसम आते ही बाजार में विभिन्न प्रजातियों के आम दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण लगभग सभी नागरिक आम खरीदने को प्राथमिकता देते हैं। अकोला शहर में भीषण गर्मी को देखते हुए सभी बाजारों में रसीले आमों की बड़े प्रमाण में बिक्री होती है। रोजाना लाखों रुपयों का कारोबार केवल आम के माध्यम से हो रहा है। जहां एक और प्रसिद्ध आम की प्रजाति हापुस, देवगढ़, केसर, लंगड़ा आदि प्रकार के आम के नाम पर दूसरे आमों को ग्राहकों को थमाया जा रहा है। अधिकांश नागरिकों को सही आम की जानकारी नहीं होने के कारण ऐसे ग्राहक ठगे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आम को रासायनिक प्रक्रिया से पकाकर ग्राहकों के आरोग्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। रासायनिक तरीके से पके आम मानव शरीर को लाभ देने की बजाय नुकसान अधिक पहुंचाते हैं। हैदराबाद में भी बड़े प्रमाण में आम की विभिन्न प्रजाति का उत्पादन किया जाता है। वहीं से अधिकांश माल अकोला आता है, जो कच्चे स्वरूप में होता है। उसके बाद रासायनिक प्रक्रिया से
आम को पकाकर ग्राहकों को थमाया जाता है। आम में फाइबर, विटामिन सी और ए, कई मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। परंतु रासायनिक तरीके से पकाए गए आम यह कैल्शियम कार्बन की सहायता से हरे से पीले रंग के हो जाते हैं। आम के बीच कैल्शियम कार्बन के पैकेट रखे जाते हैं। जब वह रसायन नमी के संपर्क में आता है तब एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है जो एथिलीन के समान प्रभाव डालता है। रासायनिक तरीके से पकाए गए आम का सेवन करने से नींद न आना, चक्कर आना, दस्त लगना आदि की समस्या निर्माण होती है। किसी भी प्रकार के फलों को कैल्शियम कार्बन सहित अन्य रासायनिक प्रक्रिया से पकाने पर ASSAI पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके अन्न एवं औषधि प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ना ही किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, जबकि रासायनिक तरीके से पकाए गए आमों की बिक्री जोर शोर से चल रही है। मौसम विभाग के अभ्यासक पंजाबराव डक ने इस बार अनुमान लगाया है कि 7 से 11 मई के दौरान राज्य में बेमौसम की जोरदार बारिश, ओलावृष्टि के साथ साथ तूफानी हवाएं चलेगी, जिसके कारण किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है। इससे पहले भी बेमौसम की बारिश के कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले समय में होने वाली बेमौसम की बारिश गन्ना फसल के लिए अच्छी मानी जा रही है। 7 से 11 मई तक राज्य में मूसलाधार बेमौसम की बारिश होगी, इस प्रकार की संभावना प्रसिद्ध मौसम अभ्यासक पंजाबराव डक ने व्यक्त किया है। इस समय अवधि में राज्य में आंधी तूफान सहित बिजली की चमक के साथ गड़गड़ाहट और ओलावृष्टि के साथ बारिश होने वाली है। मराठवाड़ा में भी 7 मई से आगामी 5 दिनों तक जोरदार बेमौसम की बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ पश्चिम महाराष्ट्र में भी इन 5 दिनों की कालावधि में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। यह बारिश गन्ना फसल के लिए खूब फायदेमंद साबित होने वाली है। कोकण में भी 7 मई से बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। इतना ही नहीं, अभी तक ग्रीष्मकाल की कालावधि में जो कुछ बारिश हुई है उसकी तुलना में 7 से 11 मई के दौरान जोरदार बेमौसम की बारिश होने की संभावना पंजाबराव डक ने व्यक्त की है। महाराष्ट्र में से 8 से 11 मई के दौरान मूसलाधार बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इसी के साथ मुंबई, नासिक एवं पुणे सहित विदर्भ के कुछ भागों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके कारण किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है। अकोला से शेगांव की ओर जाने वाले वारकरी मार्ग की अत्यंत दुरावस्था हो गई थी। यह सड़क जगह जगह से उखड़ गई थी और गड्ढे हो गए थे, जिसके कारण शेगांव जाने वाले भक्तों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे लेकर संबंधित विभाग के पास कई बार शिकायतें भी की गई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग ने अकोला से शेगांव मार्ग को डबल लेयर डामरीकरण किया है, जिसके कारण यात्रियों सहित अन्य वाहन चालकों को अच्छी सुविधा हो गई है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले अकोला से नीम करदा होते हुए शेगांव की ओर जाने वाले सड़क की हालत अत्यंत खराब हो गई थी। इस सड़क से कई गांव के वारकरी शेगांव जाते थे, परंतु सड़क की हालत खराब होने के कारण वारकरियों को तकलीफों का सामना करना पड़ता था। परंतु अकोला से शेगांव दिंडी मार्ग का डबल लेयर डामरीकरण किया गया है, जिसकी वजह से अकोला से शेगांव दिंडी मार्ग श्री गजानन महाराज दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए सड़क शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहां से काफ़ी कम समय में शेगांव पहुंचा जा सकता है। सड़क के डामरीकरण के कारण अब वारकरी के अलावा वाहन चालकों के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिसके कारण इस सड़क पर यातायात भी काफ़ी बढ़ गया है। बारिश आरंभ होने से पहले सड़क का डबल लेयर डामरीकरण किए जाने के कारण अकोला से शेगांव जाने वाले नागरिकों ने राहत की सांस ली है। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुफा न्यूज, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपको रोजाना की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।